अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको जो हम HVAC सिस्टम में वैक्यूम पंप इस्तेमाल करते हैं, ये आप देख रहे हैं, इस वैक्यूम पंप की कंप्लीट सर्विस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसको हम किस तरीके से प्रॉपर सर्विस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे चिलर से। उसके लिए हमें जो कनेक्टेड पाइप है इसको हम खोलेंगे, उसको हम अलहदा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऑयल को निकाल लेंगे। देख रहे हैं, हम ऑयल को इसमें से निकाल लेंगे। ऑयल निकालने के बाद हम इसके ऑयल केसिंग खोलेंगे। जो ऑयल का केसिंग है उसको खोलेंगे। ये आप देख रहे हैं, हम टर्मिनल वगैरह से कनेक्शन भी खोलें। तो ये 4 हल्की बोल्ट हैं जो ऑयल केस है उसमें। तो हम इन 4 हल्की बोल्ट्स को खोलेंगे। उसके बाद इसके नीचे हमारा जो पिस्टन है, जो प्रेशर बनाता है, ब्लेड है और सिलेंडर है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये इसकी आपके सामने प्लेट लगी हुई है। इसमें पंपिंग स्पीड 50 लीटर पर मिनट है। उसके बाद ऑयल कैपेसिटी इसमें 500 मिलीलीटर ऑयल इसमें आएगा। तो इसके साथ ही ये मोटर की है, वो हमारे पंप की थी। ये हमारे मोटर की, इसमें सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह इसके ऊपर प्लेट लगी होती है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें 0.64 इसके एम्पेयर करंट है। तो ये इसकी मोटर है जो एक जंपर से कनेक्टेड होती है हमारे एम्पेलर से। तो अब हम इसके जो बैक केसिंग है इसके चारों बोल्ट तकरीबन खोल चुके हैं। इसके बाद हम इसको लैदा कर देंगे। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसकी ऑयल केसिंग है। ये इसमें ऑयल होता है, जो लेवल दिया होता है उतना हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर 2-3 चीज़ें मेन ख़ास जो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको जो पाइप नज़र आ रहा है, ये हमारा उसका पाइप है जो हम इसमें ब्लास्ट वाल, जिसके ज़रिए हम पिस्टन के अंदर जो सिलेंडर में एयर होती है उसको बाहर निकालते हैं। अब हमने इसको प्लास्टिक के जो पाइप था उसको उतार लिया। तो उसके बाद हम इसके जो पिस्टन है इसको खोलेंगे। ये आपको एक नीचे साइड पे एक फ़िल्टर नज़र आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऑयल फ़िल्टर होता है, जो हमारा ऑयल इस फ़िल्टर हो के इस फ़िल्टर से हमारे पिस्टन के अंदर जाता है ताकि वो लुब्रिकेशन का एक जो ब्लेड हैं पिस्टन के, वो इसमें लुब्रिकेट रहे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा इसमें लैदा हो गया। अब हम इसको बैक खींचेंगे तो ये हमारा सिलेंडर लैदा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये इसके पीछे फ़िल्टर लगा हुआ है जिसमें से ऑयल इसके अंदर जाता है। ये आप देख रहे हैं। तो अब हम इसको पीछे खींचेंगे तो ये हमारा बाहर आ गया। ये सिलेंडर है हमारा, ये पिस्टन है, इसमें ब्लेड लगे होते हैं जो प्रेशर बनाते हैं। उसके दरमियान में स्प्रिंग वगैरह होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लेड हैं जो प्रेशर बनाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये हमारा सिलेंडर है, ये इसकी जो ब्लास्ट वाल की नोज़ल है, जो इस पिस्टन के अंदर एयर है। जब हम इसको बंद करते हैं या चलाते हैं उससे पहले हमें ब्लास्ट वाल को ऑपरेट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस जगह पे स्प्रिंग लगे हुए हैं, 2 छोटे-छोटे स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो जो घूमता है इस पिस्टन के अंदर। तो मैं भी आपको इसकी सक्शन पोर्ट भी दिखाता हूँ, ये कहाँ से एयर को सक्शन करता है और ये आगे एयर पिस्टन में से, सिलेंडर में से किस तरीके से बाहर निकलती है। वो ऑयल चैम्बर में आती है। ऑयल चैम्बर के ऊपर आपकी नोज़ल लगी होती है जिसके ज़रिए एयर आउट हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर है, इसमें कुछ कट वगैरह बने हुए हैं जो हमारे सक्शन पोर्ट और इस सक्शन इनलेट है और उसके बाद आउटलेट है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो सुराख नज़र आ रहा है
एक मैं आपको क्लियर, यहाँ से एयर एंटर होगी, ये आप देख रहे हैं इस नोज़ल से एयर एंटर होगी। ये आप देख रहे हैं इस जगह से जो पिस्टन में एयर एंटर होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस जगह से एयर हमारे पिस्टन के सिलेंडर में आ जाएगी। उसके बाद ये जो ब्लेड है इनको प्रेशराइज़ करेंगे और ये सिलेंडर से यहाँ से घूम के आउट हो जाएगी और जो सिलेंडर में एयर रह जाएगी वो ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में ब्लास्ट वाला है, जो हम वैक्यूम को ऑपरेट करने से पहले और बाद में ऑपरेट करते हैं ताकि एयर जो पिस्टन में जो जैम हो जाता है, जाम हमारा पिस्टन वो ना हो। तो उसके बाद ये आप देख रहे हैं इस चैम्बर में ये जो मोटर और पिस्टन कनेक्टेड है वो एक जंपर के मदद से कनेक्टेड होता है। ये आप देख रहे हैं ये मैकेनिकली जंपर है जो हमारी शाफ्ट को घुमाता है मोटर के साथ। तो अब हम इसमें ये देख रहे हैं ये स्प्रिंग इस तरीके से लगा होता है, काफ़ी हार्ड स्प्रिंग होता है जो इन ब्लेड्स को, पिस्टन के ब्लेड्स को पुश करके रखता है दोनों साइडों से। तो उसके बाद हम इन ब्लेड्स को ये आप देख रहे हैं इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। ये इस तरीके से इसमें लग के तो ये साइडों की तरफ फोर्स लगाएगा पिस्टन में, तो जो एयर हमारी सक्शन होगी वो इस प्रेशर से। अब हम इनको अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को, ये आप देख रहे हैं ये इसका आउटलेट है जो जहाँ से एयर हमारी आउट होती है। इसके ऊपर स्प्रिंग लगा होता है। इसका क्या काम है कि ये एयर को वापस नहीं जाने देता बल्कि चैम्बर से आउट करेगा। इसमें जब नीचे से प्रेशर बनेगा तो ये स्प्रिंग ऊपर उठेगा, तो जैसे ही प्रेशर कम होगा तो ये स्प्रिंग नीचे बैठ जाएगा, ये एयर को वापस पिस्टन में नहीं जाने देगा। ये आप देख रहे हैं ये वो स्प्रिंग है, इसके नीचे कार्बन का ब्लॉक बना हुआ है जो एयर को ब्लॉक कर देता है। इसको हम प्रेस करेंगे, ये देख रहे हैं तो ये प्रेस होता है। तो ये वो पाइप है जो ब्लास्ट वाल से हमारे पिस्टन से कनेक्टेड होता है, हमारे ऊपर ब्लास्ट चैम्बर से और ऊपर ब्लास्ट नॉब से। तो अब हमें जो इसमें फ़ॉल्ट ट्रेस किया है, फ़ॉल्ट इसमें ये था कि ये काम क्यों नहीं कर रहा था, जो हमारा ऑयल था वो हमारे पिस्टन तक नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन नहीं हो रही थी, तो पिस्टन काम नहीं कर रहा था। उसकी वजह क्या थी कि ये फ़िल्टर के नीचे हमारा जो छोटा सा सुराख होता है जहाँ से ऑयल एंटर होता है हमारे पिस्टन में, वो चोक हो चुका है, वो सुराख बंद हो चुका है। तो अब हम उसको अच्छे तरीके से खोल के उसकी सर्विस करके ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे जो सुराख है वो बंद हो चुका है इस फ़िल्टर से। ये ऑयल चैम्बर से फ़िल्टर होगा, इस फ़िल्टर में से जो फ़िल्टर उतार रहे हैं हम, ये आप देखें ये फ़िल्टर है, तो ये ऑयल हमारे पिस्टन के अंदर जाएगा लुब्रिकेशन के लिए। तो ये आप देख रहे हैं इस जगह पे वो छोटा सा सुराख है, हम इसको स्लेवर की मदद से ओपन करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से सफाई करके, ये आप देख रहे हैं इसकी इनसाइड है वो ब्लॉक हो चुकी है, काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लॉक हुई है, मतलब कि काफ़ी हार्ड स्केल हो गई है। तो अब हम इसको पहले स्लेवर की मदद से इसको खुरच लेंगे स्केल को जितनी भी है, उसके बाद हम इसको हाई प्रेशर के साथ इसको दोस्तों ये फॉल्ट था हमारे इस वैक्यूम पंप में, जिसकी वजह से हमारा ऑयल लुब्रिकेशन नहीं हो रही थी पिस्टन की और पिस्टन प्रॉपर प्रेशर नहीं सक्शन कर रहा था, मतलब कि प्रेशर आउट नहीं कर रहा था। अब हम इसको हाई प्रेशर से आउट करते हैं, तो ये हमारे तकरीबन इसका जो सुराख है वो खुल चुका है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये आप देख रहे हैं ये ऊपर छोटा सा एक होल नज़र आ रहा है, ये बड़े होल के साथ ऊपर आपको एक छोटा सा, ये आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरी फिंगर है इसके नीचे, ये आप देख रहे हैं ये ऑयल जो हमारा एंटर होता था इस पिस्टन में वो ब्लॉक हो गया था। तो एक छोटा उसके साथ और दूसरा होल भी होता है जहाँ से ऑयल वापस आता है। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसकी सील को अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको दोबारा हम फिटिंग के लिए लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो फॉल्ट था वो भी दूर हो चुका है। तो अब हम इसको सबसे पहले फ़िल्टर की फिटिंग करेंगे। ऑयल फ़िल्टर है ये, इस हिस्से में जिस जगह तक ये फ़िल्टर लगा है वहाँ तक ऑयल होता है, उसके ऊपर एयर होती है जो हमने चिल्लर से या किसी भी सिस्टम से सक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर वाले चैम्बर में हमारे ऑयल चैम्बर में एयर होगी, तो वो ऊपर से आउट हो जाएगी, उसके ऊपर नोज़ल लगी होती है। आउट जो पंप से आउट है, ये हमारी जो नोज़ल मैं आपको दिखा रहा था ये हमारे पिस्टन की आउट है, तो जो चैम्बर के ऊपर होगी वो हमारे वैक्यूम पंप से आउट है, एयर जो हमारे चिल्लर से सक्शन करके आउट की है, या फिर यहाँ से एंटर होगी एयर।
तो पिस्टन में होगी, पिस्टन के ऊपर फिर वो जो मफरल लगे हुए यहाँ से आउट हो जाएगी एयर। तो अब हमने ये स्प्रिंग जो इसकी आउटलेट है एयर की, इसके ऊपर हम स्प्रिंग को लगा के को रिफिट कर रहे हैं। तो ये अब हमारा जो स्प्रिंग है वो भी लग चुका है। इसके बाद हम इसके ऑयल जो चैम्बर है, सॉरी ये सक्शन चैम्बर है, इसमें से एयर को हाई प्रेशर गुजारेंगे। उसके बाद हम इसकी सर्विस कर चुके हैं पिस्टन की भी, तो ब्लेड भी लगा दिए हैं। अब हम इसको फिटिंग के लिए लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने इसमें ब्लेड भी लगा दिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर एल्की बोल्ट लगा के इसको फिक्स करके इसके ऊपर हमारी जो प्लेट लगाई है, इसके ऊपर हमारा जो सिलेंडर है उसके एल्की बोल्ट है वो इसके ऊपर लगते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे कनेक्टेड होती है हमारे मेन पंप से। ये प्लेट उसके ऊपर हमारे जो सिलेंडर की प्लेट है, सिलेंडर है वो इस प्लेट के ऊपर फिक्स होगा। तो अब हम इसको प्लेट के चारों बोल्ट लगा लेते हैं, एल्की बोल्ट। इनको आपने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना, इसमें लूजिंग वगैरह ना हो। अब हम इसके ऊपर पिस्टन को लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं, आपने इस ब्लेड को प्रेस कर लेना है, ब्लेड्स को। उसके बाद आप इसके ऊपर आराम से इसको सिलेंडर को बिठा सकते हैं। तो अब हम इसको कंप्लीट इसके साथ बिल्कुल बिठा देंगे। तो अब हम इनको लंबे बोल्ट जो हमारे एल्की बोल्ट हैं, इनको हम अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे सिलेंडर को इस प्लेट के। इसमें इनमें रिंग होते हैं जो एयर को रोकने का काम करते हैं। तो आपने रिंगों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, उनको डैमेज होने से बचा के इसको लगाना है। अब हम इसके जो सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर, इसके हम बोल्ट लगा रहे हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से हल्की से टाइट कर लेना। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये जो फ़िल्टर की लाइन है, जहाँ तक हमारा ऑयल था वहाँ तक इसका, ये आप देख रहे हैं ऊपर वाले हिस्से में काफ़ी जंग वगैरह लगा, क्योंकि इस जगह पे ऑयल नहीं होता। ये जितना जितना फ़िल्टर है इसमें, क्योंकि लेवल ही हमारा जो स्क्रीन का वो आधा हमारा जो पिस्टन है, ये आप देख रहे हैं, ये निशान आपको नीचे से साफ़ नज़र आ रहा है इसका सिलेंडर, ऊपर से थोड़ा सा जंग वगैरह। तो ये सिर्फ इस वजह से है कि ऊपर वाले हिस्से में ऑयल नहीं होता, नीचे जहाँ पे ऑयल लुब्रिकेशन वगैरह होती रहती है तो वहाँ पे वो पिस्टन का हिस्सा साफ़ है। ये आप देख रहे हैं, इस जगह से डिफरेंस है नीचे वाले हिस्से में। ये फ़िल्टर है, यहाँ से एंटर होगा ऑयल, ये छोटे सुराख से बाहर आएगा। यहाँ से एयर एंटर होगी जो यहाँ पे काटता है इस पिस्टन में, पिस्टन सिलेंडर इसको कंप्रेशन है, यहाँ से आउट होगा प्रेशर, और वो हमारे इस ऑयल सिलेंडर के ऊपर वाले, नीचे ऑयल होगा ऊपर वाले हिस्से में। तो अब हम इसके जो ऑयल सिलेंडर है इसको हम सर्विस करके, इसमें ऑयल चैम्बर है जो इसमें, ये आप देख रहे हैं निशान ऊपर वाले हिस्से में ऑयल ना होने की वजह से निशान है, नीचे बिल्कुल क्लियर है क्योंकि इतने हिस्से में ऑयल होता है जो जिसमें फ़िल्टर हमारा डिप हो जाए। ये आप देख रहे हैं, ये इसका लो लेवल है और ऊपर वाला हाई लेवल है, इसमें के मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑयल लेवल। तो अब हम इसकी ऑयल सील है, इसको रिंग भी कहते हैं, ऑयल रिंग, हम इसको लगा देंगे। उसके ऊपर हम ऑयल कवर को, ऑयल चैम्बर को फिट कर देंगे। ये अगर हम इसकी कंप्लीट सर्विस करना चाहते हैं तो इस नोज़ल को खोलेंगे ताकि सारा गन निकल जाए। तो अगर हम, ये आप देख रहे हैं, 2 नोज़लें लगी हुई हैं इसके ऊपर, एक कंप्लीट सर्विस के लिए हम ओपन करते हैं और एक ऑयल चेंज करने के वक्त हम जो चेंज करते हैं। अब हम इसको लगा देंगे, ये आप देख रहे हैं।
हम अब इसके जो कॉर्नर के चारों बोल्ट हैं, हल्की बोल्ट, इनको लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल रिफ़िल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ऑयल रिफ़िल कितने किस लेवल पे हम इसका ऑयल रिफ़िल करेंगे। तो उसके बाद हम इन चारों नट बोल्ट को टाइट कर देंगे। अब हम इसको ऑयल इसमें डालेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इसका लेवल है, इसमें ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, इसके दरमियान में हमने ऑयल इसको डालना है इसमें। अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सामने हमें फ़िल्टर नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। इस फ़िल्टर ये हमारा मिनिमम लेवल से भी नीचे है, क्योंकि फ़िल्टर डिप होगा तो फ़िल्टर से हमारे पिस्टन या सिलेंडर, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा इसमें हमने इसके दरमियान में मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में मैंने इसके ऑयल रखा है। तो अब हम इसके ऑयल, ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको चला दिया है तो ये कितने अच्छे तरीके से सक्शन कर रहा है, इट्स मीन कि अच्छी कनेक्शन कर रहा है। अब हम इसके कनेक्शन वगैरह को लगा के, ये वाल जो हैं हमारे, ये हमारे ब्लास्ट वाल हैं जो ऑटोमेटिक कंट्रोल हैं चिल्लर से।